जीनियस और अनोखा विशेषज्ञ जब जागा तो यह देखकर डर गया कि वह एक 7 साल की छोटी लड़की बन चुका है। लेकिन जिस शरीर में वह आया था वह एक अमीर परिवार की बेटी का था। फिर भी घर की नौकरानी उसका पीछा कर रही थी। सौभाग्य से सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि पास में एक कुत्ते के बिल जैसा छोटा रास्ता है, इसलिए वह वहीं से भाग निकला। तभी सिस्टम ने बताया कि वह एक लोकप्रिय उपन्यास की दुनिया में आ चुका है। उसने सोचा कि यह उसकी किस्मत है। असल जिंदगी में बैल की तरह मेहनत करने से तो यह कहीं बेहतर है। कम से कम इस उपन्यास में आराम से जिंदगी बिताई जा सकती है। लेकिन सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि इस कहानी की मुख्य नायिका वह नहीं है जो आगे चलकर जीवन की विजेता बनेगी। वह जी परिवार की दत्तक माँ है। इतना ही नहीं, उसका अंत भी बहुत दुखद होता है। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसे लगा कि कहीं वह इतनी जल्दी मर तो नहीं जाएगी। सिस्टम ने बताया कि उसने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। अगर उसने आज भी खाना नहीं खाया तो वह सचमुच भूख से मर जाएगी। उसे समझ नहीं आया कि जी परिवार की बेटी होते हुए भी उसकी हालत इतनी दयनीय कैसे हो सकती है। अभी अभी इस दुनिया में आने के बाद ही क्या उसे भूख से मरना पड़ेगा। उसने तय किया कि पहले कुछ खाकर अपनी जान बचानी होगी। वह अपने पिता के पास खाना लेने पहुंची, लेकिन उसने अपने पिता को बड़ा भाई समझ लिया। उसे देखकर लगा कि वह बहुत हैंडसम है, फिर भी वह उसे खाना देने को तैयार नहीं था। जब वह वहां से जाने लगी तो सिस्टम ने याद दिलाया कि वही उसका असली पिता है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि इतना जवान आदमी उसका पिता कैसे हो सकता है। सिस्टम ने बताया कि उसके पिता ने उसे सिर्फ 20 साल की उम्र में जन्म दिया था और अब उनकी उम्र केवल 26 साल है। उसने पूछा कि फिर उसके पिता ने उसे पहचाना क्यों नहीं। सिस्टम ने जवाब दिया कि उन्होंने उसे पहचान लिया था, लेकिन वह उसे पहचानना ही नहीं चाहते थे। तब सच्चाई सामने आई कि उसके पिताजी परिवार की नाजायज संतान थे। बचपन में जब जी परिवार ने उन्हें स्वीकार किया तो उनका इस्तेमाल एक मोहरे की तरह किया गया। हालांकि बड़े होकर उन्होंने जी परिवार की सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर ली, लेकिन उन्हें जी परिवार के खून से इतनी नफरत थी कि अपनी ही बेटी को भी देखना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बचपन से ही बेटी को एक आया के भरोसे छोड़ दिया और कभी उसकी परवाह नहीं की। तब उसे समझ आया कि असली लड़की अपनी आया से इतना डरती क्यों थी। उसका दिल टूट गया। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर पूछा कि क्या उनके हाथ में दर्द होता है। उसे लगा कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने जितने